अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये एक ऐसा वाक़या है जिससे पूरी दुनिया को हिला के रखती है कि कोई इतना सखी कैसे हो सकता है। अब मेरे लिए सबसे हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है नाज़रीन कि ये सखावत किसी और ने नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी ने दिखाई है। आप यकीन कीजिए, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि इस तरह कौन करता है नाज़रीन इतनी बड़ी सखावत का दिखाना। और पूरी दुनिया में इस वक्त इसका चर्चा हो रहा है। मैं अभी इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, अखबारें भरी पड़ी हैं, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स जो है बता रहे हैं कि ऐसे कैसे होता है। लोग चैरिटी करते हैं, अव्वल तो इतनी कोई नहीं करता, इतनी ज़कात या इतनी खैरात कोई नहीं देता, इतनी मदद किसी की कोई नहीं करता। और अगर कर भी दे नाज़रीन तो वो चाहता है कि उसका नाम बताया जाए, उसका नाम लिया जाए। एक ऐसा पाकिस्तानी जिसका नाम भी किसी को नहीं मालूम, अभी तक कोई नहीं जानता कि वो कौन है, वो जाते हैं और इतनी बड़ी रकम जो है वो डोनेट कर देते हैं। होता क्या है नाज़रीन, खबर कुछ इस तरह से है कि ये गल्फ न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पे ट्वीट किया है। एक एनोनिमस अननोन पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका में जो टर्की की एम्बेसी है उसमें जाता है, जाके $30 मिलियन का चेक दे के बाहर आ जाता है। मुझे पूछा जी किस लिए? उन्होंने कहा जी मैंने तुर्की और शाम में जो लोग बेचारे इस वक्त फंसे हुए हैं, जिस अजाब में मुब्तला हैं, उनके लिए मैंने ये दिया है। सिंपल, देखे आ जाता है। बड़े हैरान है दुनिया। $30 मिलियन पाकिस्तान, $1 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी बनता है कोई तकरीबन कोई 26-27 करोड़ रुपया। $1 मिलियन बनता है 26-27 करोड़ रुपया। और $30 मिलियन आप लगा लें किस हिसाब से कितना बन गया नाजरीन। ये अरबा रुपए बनते हैं, अरबों रुपए। $30 मिलियन जो है, हमें IMF से पाकिस्तान को $1 बिलियन मिलना है, यानी $100 मिलियन मिलने हैं जिससे हमारा मुल्क चलेगा। वो एक अकेला आदमी उसमें से $30 मिलियन वो दे के आ जाता है। उससे पूछते हैं भाई अपनी कोई शनाख्त बताओ, भाई कौन हो, क्या हो? उसने कहा जी मेरी शनाख्त को आप जो है वो खुफिया रखें, मुझे कोई ना मुझे जाने। इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा, मैं आपको भी सुनवा देता हूँ। वो कहते हैं, डीपली मूव्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ एन एनोनिमस पाकिस्तानी हु, मतलब मैं बिल्कुल हिल के रह गया हूँ इस पाकिस्तानी के इस अमल से, who walked into Turkish embassy in the US and donated 30 million for earthquake victims in Turkey and Syria। जो सिर्फ अंदर बस खुद ही उठ के चला जाता है टर्की की एम्बेसी में और जाके डोनेट करके आ जाता है इतने पैसे, $30 मिलियन। These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds। औखी इंग्लिश लिखी हुई है, मतलब बेसिकली फिलैंथ्रोपी कहते हैं चैरिटी को, ज़कात को, खैरात को। तो ये ऐसी एग्जांपल्स। और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी है, जो मेरे लिए फ़ख्र का बात है, गुरूर की बात है, किसी और ने नहीं, किसी पाकिस्तानी ने किया है। अब मैं ये भी सोचने पे मजबूर हो गया कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी इतने अमीर हैं, या तो उसने अपनी सारी की सारी दौलत लुटा दी, या उसके पास इतना पैसा था कि उसको $30 मिलियन देते हुए फ़र्क ही नहीं पड़ा। $30 मिलियन नाज़रीन, ये कई 100 अरब बनते हैं। मैं अभी ना बैठा कैलकुलेशन कर रहा था कि दोबारा बता रहे, तो मैं आप खुद ज़रा कैलकुलेशन करें ना इस पर, कितनी कैलकुलेशन होती है। $1 मिलियन हो गया 27-28 करोड़ रुपया। $10 मिलियन कितना हो गया? 250 करोड़ लगा लें आप। और 750 करोड़, 750 करोड़ यार, 750 करोड़ रुपया, 750 से 800 करोड़ रुपया बनता है ये पाकिस्तानी रुपयों में। उसने डोनेट कर दिया यार, कमाल नहीं हो गया? अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन, क्या चीज़ है जो कि मोटिवेट करती है, उसकी खबर आपको देना बहुत ज़रूरी है। मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताता रहूँ कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन अल्लाह माफ़ करे, मैंने बड़ी दुआएं की, अल्लाह ऐसा ना हो, एक भी मौत ज़्यादा ना हो। लेकिन अब ख़बर ये आई है नाज़रीन कि इस वक्त जो टोटल अमवात हैं वो 29,000 से ऊपर बढ़ गई हैं, यानी 30,000 के करीब अमवात होने को हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो तुर्की में हुई हैं नाज़रीन। तुर्की में इस वक्त जो टोटल अमवात हैं वो 24,617 है, जबकि शाम में 4,500 अमवात अभी तक हो चुकी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद चाइना ने भी 53 टन का सामान भिजवाया है अर्थक्वेक रिलीफ के लिए टर्की को। फ़िलहाल 53 टन बहुत अच्छा खासा, ये ज़्यादा सामान होता है, ये कोई कम सामान नहीं है जो चाइना ने भिजवाया नाज़रीन। 53 टन का। इसमें 40,000 कंबल हैं,
पहुंच चुके हुए हैं और मेडिकल इक्विपमेंट है, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स है। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी होती है, मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोकार्डियो। अब बात ये है, हर कोई तो मलबे के नीचे से आवाज़ भी नहीं दे सकता, ठीक है। बाज़ लोग अगर आवाज़ देते भी होंगे कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, वो उनकी आवाज़ ऊपर आती पहुँचती नहीं होगी। फिर दूसरा क्या होता है, मलबे के अंदर से सबसे ज़्यादा कि इतने दिनों से फंसे हुए हैं जो लोग बेचारे, कमज़ोरी, नकाहत, खाना पीना मिल नहीं रहा, तो उससे भी लोग मर जाते हैं। मलबे तले दब के ना मरें तो वैसे ही मर जाते, क्योंकि निकल नहीं पाते, खा पी नहीं सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोडायोग्राम है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सॉरी, इसका काम ये होता है कि ये मलबे के नीचे अगर ज़िंदगी है, अगर कोई शख्स, अगर कोई भी चीज़, इवन जानवर भी सांसें ले रहा है, तो उसको ये डिटेक्ट करता है। अब खुदा न खासा अगर बिल्डिंग गिरती है तो जो सबसे निचले फ्लोर पे था उसको सबसे बाद में निकाला जाएगा। ऐसे ही है ना जी, मलबा ऊपर ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाता है, फिर मलबे को ऐसे काट काट के हटाया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही बुलडोज़र लिया और मलबे को हटा दिया, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वरना लोग जो बेचारे फंसे हुए मर जाएंगे। मलबा गिरेगा उनके ऊपर दोबारा आके, किसी की टांग फंसी होगी, किसी का बाजू फंसा होगा, तो मर जाएंगे बेचारे। तो इतने छोटे छोटे हिस्सों में उस मलबे को काटना पड़ता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है नाज़रीन, अब ये मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं 3 फरवरी को ज़लज़ला आया, आज 11 फरवरी हो चुकी हुई है। इतनी देर तक बमुश्किल ही कोई है जो ज़िंदा रह सके, और ख़ास तौर पे बच्चे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा ना दिल भरा है। ये एक दफ़ा ये सोच आएगी ना, आप ज़रा खुद को या अपने किसी प्यारे को इमेजिन करें इस तरह से कि वो सामने मलबा पड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, वो उसमें से आवाज़ें दे रहा है, और कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। आप समझ जाओगे कि वो मर गया। कितनी बेबसी है। आप वहाँ पे खड़े होके कुछ नहीं कर सकते हो, आप नहीं निकाल सकते हो उसको। ये कितनी बड़ी बेबसी है। मैं प्लीज़ आप लोगों से दुआ करूँगा कि आप लोग भी कुछ, अब हर किसी को बताना नहीं चाहिए, मैं अपनी तय कर रहा हूँ कोशिश, आप अपनी तय कोशिश करें। हम पाकिस्तानी अभी बैठे बैठे वीडियो बनाते हुए मुझे आइडिया आया कि अगर एक शख्स $30 मिलियन दे सकता है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा रिलीफ फंड कायम करें, या कुछ ऐसा हो, कोई अगर कोई तंजीम ऐसी है जो उनकी मदद कर रही है, हमें बताए, हम अपनी तरफ से जितना हो सके उसमें हिस्सा डालें। हम पाकिस्तानी बहुत चैरिटी करते हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने पाकिस्तानियों पे कि हम खैरात में पीछे नहीं हटते, हम किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते। तो ऐसा कुछ ना कुछ ज़रिया होना चाहिए जिससे हम अपने शाम के भाइयों की, मुसलमान भाइयों की, तुर्की के मुसलमान भाइयों की मदद कर सकें। कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।